हाय वीवर्स, आज मैं नेट का सिलेबस की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नेट में जो भी आपका सिलेबस है, स्टूडेंट्स का सिलेबस है, ये स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रख के मैं सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। आज मैं तमस उपन्यास को लिया है भीष्म सानी का, जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन में के जितनी त्रासदी हैं उस पर मैंने आज एक रिसर्च पेपर की तरह तैयार किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो भारत विभाजन की दर्दनाक कहानियों को लेकर बहुत सारे लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें यशपाल, राही मासूम रज़ा, कृष्णचंदर हैं, कृष्णा सोपती हैं, अमृता प्रीतम हैं और मंटो हैं। तो इन लोगों ने इस मौजू पे बहुत दर्दनाक और बहुत यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं। और उस समय में तमस जब भीष्म सानी ने लिखी तो भीष्म सानी के यथार्थवाद के आगे लगा कि वास्तव में ये सच है, और उन्होंने उस सच्चाई को जो सपाट बयानी से प्रस्तुत किया है। और पंजाब के केवल 5 दिनों की ये कहानी है। 5 दिनों में ये सारे क्रियाकलाप हो जाते हैं तमस में। और मैं इनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी, तमस के लेखक के बारे में, कि ये 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। और ये बलराज साहनी फिल्मकार के बड़े भाई हैं। और उपन्यास इन्होंने लिखा है, देख लीजिए, उपन्यास इन्होंने लिखा है झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर। इनके कहानी संग्रह 12 हैं, 125 कहानियाँ हैं। नाटक हानूस इनका प्रथम नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में। और इनके पुरस्कारों पे हम दृष्टि डालते हैं तो ये देखिए, 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1983 में सैयद नेहरू का पुरस्कार मिला, और 1957 में वो पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पुरस्कार था ये। 2007 में साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको मिली। इनके तमस में यही है कि देश विभाजन की त्रासदी है। इसमें मुस्लिम समाज और सिख समाज दोनों के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है। कथा सूत्र के रूप में मैं लेती हूँ मुराद अली को, नत्थू को, रिचर्ड लीजा को, देवव्रत को, शाहनवाज को। इस्लाम शांति में प्रवेश का अर्थ होता है और हिंदू अहिंसावादी होते हैं। इसके बावजूद तमस की कहानी शुरू होती है कि मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के द्वारा बहलाए फुसलाए जाने पर वह अपने कामगार नत्थू से कहता है कि एक सूअर को मारकर मस्जिद की सीढ़ी पर फेंका। नत्थू चूँकि उसका नमक खाया होता है और वह इनकार नहीं करता है, वो ये जानता है और भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि सूअर यदि मस्जिद में पड़ा जाए तो वो हराम जानवर माना जाता है। और ये अंग्रेज़ों के कहने पे मुराद अली नत्थू के द्वारा मस्जिद की सीढ़ी में सूअर डाल देता है। और इसके बाद मुस्लिम समाज सिख समाज से दुखी हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक अमन कमेटी बनती है, और अमन कमेटी भी अपना उल्लू सीधा करती है। कोई भी इस दंगे को रोकने के लिए तैयारी नहीं कर पाता। हर घर एक शस्त्रागार में बदल जाता है, और छोटे छोटे ग्रामों में भी सांप्रदायिक तनाव फैलने लगता है, और भयंकर मारकाट होती है। हिंदू मुसलमान कोई मोहल्ले से निकलता है तो वहाँ पर मारकाट होती है, मुसलमान हिंदू के मोहल्ले से निकलता है तो मारकाट होती है। और ये भयंकर भयानक त्रासदी के रूप में दिखाई देता है। और रिचर्ड और लीजा जब इस दंगे पर प्रश्न करते हैं और दुखी होते हैं तो वो कहता है कि चलोगी, तो कहती है नहीं, मैं
गलियों में पटे हुए दंगाइयों की लाशों या निहत्तों की लाशों को मैं नहीं देख सकती। सांप्रदायिकता इस उपन्यास का प्रमुख पहलू है और ये मनोविज्ञान भी है दंगों का, कि दंगे यदि हो भी जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ हमारे हाथ में चिंता, पश्चाताप, भय, संकोच ही रह जाता है। और इस टकराव में जो हिंदू मुस्लिम का टकराव है वह बहुत अधिक दुख देता है। जब प्राकृतिक विपदा ही इतनी होती है तो भला इस विपदा में लड़ने से क्या फ़ायदा। प्राकृतिक विपदाएं हैं, आप देखिए आजकल कोरोना ही फैला हुआ है, भयंकर रूप से महामारी के रूप से। आपस में हर रेनी सीज़न में, वर्षा ऋतु में बहुत बाढ़ आ जाती है, घर बार बह जाते हैं और मनुष्य के रोजगार में अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव होते रहते हैं और मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है, मनुष्य के अपने जीने के लाले पड़ जाते हैं। तो फिर ये दंगा क्यों? इसी प्रश्न के साथ मैं तमस उपन्यास के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दंगों की प्रतिध्वनि है इस उपन्यास में। व्यूअर्स, आप आगे भी इस पर एक लेक्चर तैयार कर रही हूँ और अब आज मैंने कथा सूत्र बताए, अब मैं इसके बाद इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहूँगी। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो आपके काम की है, आपको अच्छी लगी, तो आप इस पे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे भी इस तरीके से नेट के जो भी सिलेबस है उस पर बात करती रहूँगी। थैंक यू व्यूअर्स।